सूरत हाल ये है कि सदर मोहतरम ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आएँ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कि आएँ तशरीफ़ लाएँ ऐवान सदर में बैठें आपसे बात करें ताकि फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाए, कोई डेट दी जाए, जो कि सदर मोहतरम ने ख़त में लिखा कि आइन का तकाजा है। उसका जवाब आ गया आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। उन्होंने कहा जी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में, जो तरमीम की गई हैं सन 2023 में, उसकी रूह से अब आपका तो कोई काम ही नहीं है। मतलब कि उनका कहने का मतलब यह एग्जैक्टली ये अल्फाज तो नहीं लिखे, लेकिन उससे जो अखज़ किया जा सकता है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। उनका मतलब यह है कि अब तमाम इख्तियार इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो वैसे हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी पोलाइट लैंग्वेज ख़त में उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होना मुलाकात करने का आपके साथ, ये उन्होंने कह दी। जिसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अंडरस्टैंडिंग ये है कि विदाउट कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज इंटाइटल्ड टू अनाउंस द डेट फॉर द इलेक्शंस इन पाकिस्तान। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है, ये उन्होंने कम्युनिकेट कर दी। अब ज़राए ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डॉक्टर आरिफ अलवी खुद से इस जवाब के बाद इंतखाबात की कोई तारीख अनाउंस कर। अगर तो वो कर देते हैं तो फिर एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सदर को ये लग रहा है कि इंतखाबात के हवाले से तारीख देना उनका काम है अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये लग रहा है कि सेक्शन 57 और 58 में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं इलेक्शन एक्ट 2017, उसके तहत अब वो उनका इख्तियार है डेट देना। तो अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन सामने मजीद आती है उभर के, तो फिर इवेंचुअली ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई ना कोई फाइंडिंग देनी पड़ेगी। वो क्या होगी वो तो तभी पता लगेगा, वो फाइंडिंग फिर मानी जाएगी वो भी तभी पता लगेगा। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये मामला फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साबिक वफाकी वज़ीर कानून ने इलेक्शंस के हवाले से जो कहा है, उनके ख्याल में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। अब इख्तियार मिसाल के तौर पर अगर उनका भी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इस इख्तियार को वो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी कुछ ना कुछ तो आइनी कानूनी हदूदों कयूद होंगी ना, जिसके अंदर है कि उन्होंने वो इस्तेमाल करना, या फिर वो कोई अनब्राइडल्ड अनफेटर्ड किस्म का इख्तियार है जिसके ऊपर कोई रोक टोक, जिसकी कोई बाउंड्रीज जो है वो आइडेंटिफाई नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी से जब चाहे इंतखाबात का ऐलान करे ना करे। ये डिबेट जो है मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में होगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने क्या कहा ये भी सुनो। आपका जो मैंडेट है वो ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। हमें खदशा है कि आप डिलिमिटेशन के जरिए 90 दिन को डिले करेंगे, ये आइन इजाजत नहीं देता।